हमने अपनी पिछली वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ा था। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हमने एक्सेलरेशन को स्टडी किया तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने अभी तक स्टडी किया है वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इट्स फॉर्मूला इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इस एक्सेलरेशन के बेसिस पर मोशन कितने टाइप्स के इनको स्टडी कर रहे हैं, तो ये 2 टाइप्स के हैं। एक तो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड द सेकेंड वन क्या होगा? इसी का अपोजिट, इसके कंट्रास्ट में क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें बॉडी क्या कर रही है? नंबर 1 मूव तो कर रही है, ओके, और क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। इट में इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, इट में डिक्रीज इट वेलोसिटी, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। इट मीन्स इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस तरह से चेंज कर रही है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम में हर बारी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल से बात करूं कि अगर t इक्वल टू 0 पर किसी की वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 1 पर उसकी वेलोसिटी 10 होगी, t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी क्या होगी? 20, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी? 30। इट मीन्स हर बारी 1 सेकेंड के टाइम के गैप में उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? प्लस इंक्रीज होती जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने में? इन 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। और अगर हम अपोजिट करें कि पहले 30 थी, फिर 20 होगी, फिर 10 होगी, फिर 0 होगी, इट मीन्स हर 1 सेकेंड में द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है एक फिक्स रेट से, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या डेफिनेशन होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, किसी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे किसमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कब? इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम के इंटरवल में अगर उसकी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर आप किसी भी बॉडी को बिना एनर्जी दिए, बिना वेलोसिटी दिए फ्री फॉल करते हैं, इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ। आपको पता है, सुना हुआ है आपने, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह से ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? नीचे जाते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है यूनिफॉर्म रेट से, इक्वल रेट से। तो जब फ्री फॉल करता है कोई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल, किसकी वजह से? अंडर अर्थ। अर्थ को हम बोलते हैं ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जब वो जा रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली 9.8 है, हम इसको क्या ले रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। इट मीन्स हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 से क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है? ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है अर्थ की तरफ। अब इसके कंट्रास्ट में जब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है? मोशन है, बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। एक्सेलरेट का मीनिंग वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल चेंज नहीं है। इट मीन्स अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। चाहे हम इक्वल टाइम बाद स्टडी करें, इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम हर एक t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऑब्जर्व किया, 2 सेकेंड पे ऑब्जर्व किया, कभी उसकी स्पीड है 20, कभी 30, कभी 47, कभी ब्रेक्स अप्लाई की और 0 हो गई। तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट जब फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स आप क्या बताएंगे डेली लाइफ में? डेली लाइफ में जब कोई भी कार एक बिजी रोड पर है, अ कार मूविंग ऑन अ बिजी रोड, जब बिजी रोड पर है तो उसकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं होती, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में स्टडी किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे अच्छे से रीड करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम ऑब्जेक्ट के बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट मीन्स दिखाना चाहते हैं, बट बाय यूजिंग ग्राफ की हेल्प से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले ग्राफ क्या है? ग्राफ दो एक्सिस के अलोंग बनने वाली एक ऐसी लाइन है जिसको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोशन को डिस्क्राइब करने में यूज करेंगे। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज आवर वाई एक्सिस, एंड द पॉइंट एट विच दीज टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज टर्म्ड एज ओरिजिन। ओके, अब अगर हम एक्स और वाई की बात करें, हम यहाँ मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, हम ये स्टडी कर सकते हैं। उसकी स्पीड किस तरह से चेंज हो रही है, हम ये स्टडी कर सकते हैं। उसकी वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज हो रही है। हम इसमें से किसी को भी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेलोसिटी को मेजर करते रहते हैं अलग अलग टाइम पर, और उससे हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हम बात करें टाइम, चाहे बॉडी मूव करे और नहीं करे, मीन्स वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, एनी टाइप ऑफ मोशन डज इट पोजेस, बट टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग। टाइम तो हमेशा चेंज करेगा, और जो भी फैक्टर इंडिपेंडेंट हो, जो डिपेंड ही नहीं करता, अपने आप चेंज करता है, इंडिपेंडेंट फैक्टर को हम किस साइड लेते हैं, एक्स एक्सिस पर। हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि जो भी इंडिपेंडेंट फैक्टर है उसको हमने कहा लिया हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इस हम ग्राफ में हम क्या लेंगे, टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। बट जैसे ही आप इसे समझने लग जाएंगे ग्राफ्स को, यू कैन इंटर कन्वर्ट दीज टू एक्सिस। ओके, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हमने टाइम को कहा लिया एक्स एक्सिस पर लिया। अब इस साइड हम क्या कर रहे हैं, मे बी वी आर डीलिंग विद डिस्टेंस, मे बी वी आर डीलिंग विद डिस्प्लेसमेंट, मे बी वी आर डीलिंग विद स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। द any component out of these five we can change, we can study using the graph। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने अपने इस रिप्रेजेंटेशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्स को हम यहाँ पर पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकेंड वन इज स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, V मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड द लास्ट वन विच इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जब भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, not fixed but for the sake of convenience, understanding point of view, and here we are taking position time, here we are taking velocity, and acceleration, here we are taking time। अब इनके बीच में किस तरह से पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है, और वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम और एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम,
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके बीच में कर्व, एक ग्राफ, एक लाइन आएगी जो है मोशन को एक्सप्लेन करेगी, डिस्क्राइब करेगी, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफ। अब सबसे पहले हमारे पास है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो आप उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। पहले तो स्टूडेंट्स समझते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब करेंगे, अगर वो अपनी पोजीशन जो भी है उसकी पोजीशन, whatever may be the location or the position of any object, if it is not changing with time, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, then object is said to be at rest। तो अब आपको क्या, कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, यू हैव टू प्लॉट xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। एनीवन, आप जब t, जैसे से हम बात करें यहाँ पर, तो टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यू में टेक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और 2 के मल्टीपल्स ले लो, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, और यू कैन टेक हियर मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, एनीवन एज पर द न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन। अब जब हम यहाँ बात करें हियर t इक्वल टू 0, जैसे t इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, t इक्वल टू 0, टाइम तो कभी भी 0 नहीं होता, टाइम कैन नेवर बी 0, बट t इक्वल टू 0 मीन्स यू हैव स्टार्टेड योर ऑब्जर्वेशन, आपने उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को, उस व्हीकल को उस टाइम पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। जब t इक्वल टू 0 है, लेट अस वी आर डीलिंग विद अ क्लॉक, तो क्लॉक जहां है वो वहीं रहेगा, उसकी जो भी पोजीशन है, लेट इट इज द पोजीशन, ये पोजीशन है। t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन एक्सिस पर ये पोजीशन है। अब टाइम चेंज हुआ, लेट इट बी 1 आवर, तो यहाँ पे मैंने 1 और डाल दिया, 1 आवर पे भी उसकी पोजीशन वही है, हमें ये पॉइंट मिला। टाइम हमने लिया 2 आवर्स, ये 2 आवर्स है और पोजीशन अभी भी वही है, इन दोनों को ज्वाइन किया, अब आपको ये पॉइंट मिल गया। टाइम लिया 3 आवर्स, 3 आवर्स ये टाइम, इसको ऊपर ले गए, और मैंने पोजीशन वही बात की, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो अभी भी वही पोजीशन है। इन सब आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को मिलाकर हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो क्या मिला हमें, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा आया, एक स्ट्रेट लाइन आया। बट ओनली राइटिंग स्ट्रेट लाइन इज नॉट सफिशिएंट, स्ट्रेट लाइन तो कोई भी हो सकती है, लेकिन ये वो स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये वो एक्सिस है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये वो ग्राफ है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपने यही इसी रेस्ट के लिए ही क्या प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो इजी इट इज फॉर यू इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट में आपको पता है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट पर है, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या है, 0। तो यहाँ पर टाइम आगे इंक्रीज कर रहा है एंड अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, बट वी आर डीलिंग विद एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब रेस्ट पर है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो टाइम चाहे कितना भी इंक्रीज हो, वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। तो ये क्या है, अ लाइन कोइंसिडेंट, किसके ऊपर है, कोइंसिडेंट ऑन टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस के ऊपर ही है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर विच एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। पोजीशन फिक्स है, वेलोसिटी 0 है, ऑलवेज द वेलोसिटी इज 0 वेदर द वेलोसिटी इज चेंजिंग और नॉट, नो। पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी इस केस में, 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसकी एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। तो क्या ग्राफ बना, अ स्ट्रेट लाइन जो क्या है, इंक्लाइंड है, कोइंसिडेंट ऑन टाइम एक्सिस। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, वी आर डीलिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग
ग्राफ आ रहे हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कोइंसिडेंट टू टाइम एक्सिस, सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप एक्सटी ग्राफ बना रहे हैं, वीटी ग्राफ बना रहे हैं और एटी ग्राफ बना रहे हैं। सेकेंड, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड बोले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले और यूनिफॉर्म मोशन बोले, आप ये ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं किन के बीच में, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। हियर वी आर प्लॉटिंग। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले वी हैव टू प्लॉट एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना। ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म स्पीड में, फिक्स वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी क्या है, फिक्स। कैसे समझेंगे फिक्स वेलोसिटी, कोई भी एग्जांपल, लेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इन ईच एंड एवरी आवर जो ऑब्जेक्ट है, कार है, व्हीकल है, वो 1 आवर में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 2 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा, 50 किलोमीटर। जब 3 आवर्स ट्रेवल कर लेगा तो कितना हो जाएगा टोटल, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। देन हाउ कैन यू ड्रॉ, आप कैसे समझ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर और आप यहाँ पे 25 का टेबल ले रहे हैं, लेट इट बी, तो कैसे समझेंगे, 1 आवर में ऑब्जेक्ट ने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये 1 आवर है, 25 किलोमीटर है, इनको ज्वाइन किया, ये 1 आवर 25 किलोमीटर, यू हैव गॉट अ सिंगल पॉइंट नाउ। फॉर द सेकेंड रीडिंग यू विल फाइंड आउट सेकेंड पॉइंट। 2 आवर्स में 50 किलोमीटर, टाइम दिया 2 आवर्स और ये कितने 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर 2 आवर्स। सेकेंड पॉइंट, टाइम किस में लिया हुआ है आपने, आवर्स में, और पोजीशन किस में ली हुई है आपने, किलोमीटर। ओके, 3 आवर्स में कितना है, 75 किलोमीटर। तो 3 आवर्स से आप ऊपर जा रहे हैं, अभी पोजीशन कितनी है, 75 किलोमीटर। तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे आपको मिल गया थर्ड पॉइंट। ओके, अब आपने 4 आवर में कितने, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट फॉर द फोर्थ पॉइंट, 4 आवर्स 100 किलोमीटर, द पॉइंट एट विच दीज टू एक्सिस कट, आपको फोर्थ पॉइंट मिल गया। इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये आपको क्या दे रही है, ग्राफ दे रही है। क्या ग्राफ प्रोवाइड कर रही है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ऑब्वियस इट इज, स्ट्रेट लाइन ये भी था बट ये कैसे था, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल था। इसके लिए अब आप क्या आंसर लिखेंगे, व्हाट इट विल बी, कि स्ट्रेट लाइन बट इट इज नॉट पैरेलल, स्ट्रेट लाइन inclined to time axis, inclined to time axis मीनिंग समझते हैं। inclined का मतलब खड़ी है, कुछ एंगल मेंटेन कर रही है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। थीटा कह दो आप समझने के लिए, अल्फा कह दो, बीटा कह दो, एनी अदर लेटर यू कैन यूज। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है जो inclined to time axis है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आपको क्या प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑब्जेक्ट किसमें, यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। व्हाट इट विल बी, इट विल बी 60 किलोमीटर और 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर एज वी हैव टेकन इन एग्जांपल। बट वेलोसिटी जो भी है वो फिक्स है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं वेलोसिटी की, लेट इट बी 25। ये 25 है, किसमें होती है वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर, और टाइम किसमें लेते हैं हम, आवर में। ओके, अब इस वक्त अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो t इक्वल टू 0 पे जब आपने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, t इक्वल टू 0 मीन्स यू हैव स्टार्टेड योर ऑब्जर्वेशन। जब आपने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो भी वो किस पर था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 25। t इक्वल टू 1 पर भी 25, t इक्वल टू 2 पर भी 25, t इक्वल टू 3 पर भी 25। तो वेलोसिटी फिक्स है। तो अब यहाँ पे ग्राफ कैसा आया, अगेन स्ट्रेट लाइन तो आया, ये कैसा था, इंक्लाइन, बट इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। अब क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी तो क्या है, चाहे आप 25 ले रहे हैं और 60 ले रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड।
फिक्स्ड मीन्स नो चेंज, चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यूनिट में बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0। तो टाइम कैसे भी चेंज करे, टाइम इज एवर चेंजिंग, नेवर स्टॉप्स। टाइम इज एवर चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग, नेवर स्टॉप। टाइम कभी भी नहीं रुकता, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ऊपर जाने से तो 1 2 3 समथिंग इट इज इंक्रीजिंग, बट एट दिस 0, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। तो इसका आंसर क्या आया, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को इंसिडेंट किसके ऊपर है, ऑन टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली वीडियो के कंसेप्ट को उठाते हैं। ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। मोशन में तो इट मीन्स पोजीशन चेंज करेगी। आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज करेगी। ओके, लेकिन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट, वेलोसिटी भी चेंज करेगी, वेलोसिटी भी चेंज करेगी। बट वेलोसिटी किस तरह से चेंज करेगी, वेलोसिटी के जो चेंज करने का रेट है, वेलोसिटी के चेंज करने का जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट, फिक्स, यूनिफॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। लेट वी आर चेंजिंग दिस। अब आप क्या कर रहे हैं, इसी ग्राफ में अपने नेक्स्ट ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, दैट इज xt, vt एंड at ग्राफ। लेकिन किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ओके, तो अब समझते हैं कैसे। पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी किस तरह से चेंज कर रही है, फिक्स, कांस्टेंट रेट से चेंज कर रही है। तो इसके लिए आपके माइंड में एक एग्जांपल है, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, ड्यूरिंग फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्री फॉल करता है, तो वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो उस वक्त अगर t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है और वो अपनी पोजीशन पर है, जैसे t इक्वल टू 1 पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10, क्योंकि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल टू 2 पर कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 20। t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30। Why it is increasing? Because I have already explained to you in my previous video, फ्री फॉल में अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो वेलोसिटी है वो एक फिक्स रेट से चेंज होती है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो चेंज होती है। तो 10 इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज करती जा रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो जो उसका पोजीशन है, डिस्टेंस है, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। अब कैसे चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, इसके लिए अगर हम बात करें, पहले आपकी वेलोसिटी 0 से 10 हुई 1 सेकेंड में, फिर आप 10 से 20 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्या कर रहा है, एक फास्टर रेट से इंक्रीज कर रहा है। इसको भी आप और आगे समझेंगे, जैसे वेलोसिटी यहाँ पर तो टाइम के साथ साथ डायरेक्ट चेंज हो रही थी, टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन है या एस है वो क्या कर रहा है, टाइम के स्क्वायर के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसको अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करेंगे, मैथमेटिकल आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करके। तो अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x क्या है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। पोजीशन जो है वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हम इस तरह का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जिसकी पावर 1 हो उसके अबाउट हमारा ग्राफ बनता है। तो इसमें x की पावर 1 है, टाइम की पावर तो क्या थी हमारी, 2 थी, तो इनके बीच में क्या है, एक पैराबोला था। वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी बताएं स्टूडेंट्स, 0 पर 0 थी, 1 पे 10, 0 पर 0 थी। जब टाइम 1 हो गया तो वेलोसिटी 10, टाइम 2 हो गया तो वेलोसिटी 20। पहले हम टेबल रख लेते हैं। जब टाइम 1 था तो वेलोसिटी क्या हो गई थी, 10। गॉट दिस पॉइंट। जैसे ही टाइम 2 हुआ
तो वेलोसिटी क्या हो गई 20। व्हाट यू अनदर पॉइंट, जैसे टाइम 3 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई 30। यू हैव गॉट द थर्ड पॉइंट। ज्वाइनिंग दिस पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अब एक्सेलरेशन कैसी है, हमने क्या बताया था, एक्सेलरेशन कैसी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब फिक्स है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, फिक्स है, जो भी है नेवर चेंजिंग और नॉट चेंजिंग, वो चेंज नहीं कर रही। एक्सेलरेशन की कुछ भी वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करी, सो इट इज आवर इट इज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़े अलग अलग मोशन को स्टडी करने के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज click on like button, subscribe for new videos. Thank you.